पाकिस्तान से खबरें लगातार आती रही हैं, आ रही हैं अभी भी। पाकिस्तान में जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई, जिसमें कि जो है जयशंकर साहब जो हैं पूरे तेवर के साथ शामिल हुए और वहाँ पर उनका चश्मा बदलना, वहाँ पर उनका जो है सुबह की सैर को निकलना, ये सब जो है पाकिस्तान के जो कमेंटेटर्स थे, अ, पाकिस्तान के अ अ, जो एनालिस्ट थे, उन्होंने अपने-अपने तरीके से उसको देखा। मैंने भी अपने तरीके से देखा, कि भई वहाँ पर जो है जयशंकर साहब को पौधा लगाने का समय है, वहाँ पर जो है वो टहलने का समय है उनको सुबह में, लेकिन और उसकी तस्वीरें जारी कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे, लेकिन पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए वो साथ में बैठे नहीं। और अंततोगत्वा हुआ ये कि जो है जब बैठक खत्म होने को आई और भारत की ओर से कोई ढिलाई ढिलाई नज़र नहीं आई। भारत के तेवरों में कोई अ, नरमी दिखाई नहीं दी और भारत पाकिस्तान के नेताओं में जो है कोई साथ बैठ करके फ़ोटो खिंचाने या वीडियो खिंचाने का मौका नहीं आया। तो फिर पाकिस्तानी जो सरकार है, पाकिस्तान की जो एजेंसी है, उन्होंने कुछ तरीके निकाले। उन्होंने कहा कि खाने पर जो है खाना का जो सीटिंग अरेंजमेंट है, वो तो चूँकि जो होस्ट है, जो मेज़बान है, उसी के हाथ में रहता है। तो वहाँ पर जो है उन्होंने जो है जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है इशाक डार। वो नवाज़ शरीफ के काफ़ी करीबी समझे जाते हैं और इशाक डार को जो है जयशंकर साहब के बगल में बिठाया गया और जो एक विजुअल काफ़ी ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, उसमें इशाक डार जो है वो कुछ बात कर रहे हैं और जयशंकर जो है वो मुस्कुरा करके जो है वो सुन रहे हैं उनकी बात को, ऐसा एक विजुअल है। तो इस तरह से कम जो है पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी सरकार ने मैनेज किया, ये दिखाने का प्रयास किया कि भारत के साथ जो है रिश्ते जो है कहीं न कहीं गर्म हो रहे हैं, पहले की तरह ठंडक उसमें नहीं है। फिर जो है नवाज़ शरीफ जो हैं वो किसी पद पर नहीं है अभी। शहबाज़ शरीफ जो उनके 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 भाई हैं, उनकी सरकार चल रही है और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो सबसे पैसे वाला सूबा है, जो सबसे प्रभावशाली सूबा है, उसका नाम है पंजाब। तो पंजाब में जो मुख्यमंत्री हैं वो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, मरियम नवाज़। तो नवाज़ शरीफ जो हैं वो कहीं न कहीं पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को समझाने में कामयाब रहे हैं कि पाकिस्तान में जो भी दिक्कतें चल रही हैं, उसको सुलझाने में कहीं न कहीं नवाज़ शरीफ जो है वो काफ़ी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और इसलिए जो है पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने जो है चुनाव में धांधली करवा करके भी जो है कैसे भी करके उनको जो है सत्ता में लाए और उसके बाद जो है अभी भी उन्होंने पूरा मौका दिया हुआ है, पूरा खुला मैदान दिया हुआ है कि कैसे भी करके भारत के साथ जो है रिश्ते सामान्य किए जाएँ। इसमें एक समझने वाली बात ये है कि 1 से 2 महीने के पहले, मेरे ख्याल से पिछले ही महीने जो है, ये बात सामने आई है कि भारत ने सिंधु नदी जल समझौते को लेकर के जो है एक फाइनल नोटिस दे दिया है। एक नोटिस जो है वो पिछले साल दिया था और इस एक नोटिस जो है इसको फाइनल नोटिस बोला जा रहा है। ये फाइनल नोटिस जो है वो अभी दे दिया गया है पिछले महीने। सिंधु नदी जल समझौता जो है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर जो है सिंधु नदी जल समझौता जो है वो रद्द होता है और भारत-पाकिस्तान के बीच में जो है नए सिरे से समझौते की बात होती है, तो अब की सरकार जो है वो ज़्यादा कड़ाई करेगी, ज़्यादा ज़्यादा जो है वो सख्ती करेगी पाकिस्तान के साथ और पानी का मामले में जो है पाकिस्तान को जो है घुटनों पर ला सकती है। और दूसरा मामला ये है कि नोटिस देने का मतलब ये है कि अगर जो है पाकिस्तान समझौते के लिए अगर आता है, बातचीत करने को तैयार होता है इस मुद्दे पर, तब तो ठीक है और अगर नहीं होता है तैयार, तो भारत जो है अपने तौर पे जो है वो काम कर सकता है। वो कह सकता है कि हमने तो नोटिस दिया हुआ है और सामने वाली पार्टी को हमने उनको वेलकम किया है कि वो आके बात करें। अगर वो बात नहीं करेंगे, तो ये चुनी हुई सरकार भारत की है, इसको तो अपना हित देखना पड़ेगा, हमारे जो हित हैं, उनको हमको देखना पड़ेगा। तो सिंधु नदी जल समझौता जो है वो अगर जो है भारत अपने तौर पे कार्रवाई शुरू करता है, तो पंजाब में खेती-बाड़ी जो है वो बहुत मुश्किल में आ सकती है, पंजाब की इकोनॉमी जो है वो बैठ सकती है और पूरे पाकिस्तान में जो है कोहराम मच सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, इसको इसको जो है ज़्यादा एनालिस्ट इसको पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा मसला है जिसके बाद जो है कश्मीर चुनाव के बाद भी जो है पाकिस्तान की सरकार जो है वो तैयार हो गई कि जयशंकर जो हैं वो एससीओ की बैठक में वहाँ आएँ और
पाकिस्तान की सरकार जो है, जो बयान देगी वहाँ पर एससीओ की बैठक में, उसमें कश्मीर का कहीं कोई ज़िक्र भी नहीं है। उसमें गज़ा का ज़िक्र है ना? गज़ा में जो हो रहा है, जो इज़राइल कर रहा है, उसका ज़िक्र तो है, लेकिन कश्मीर के का भी ज़िक्र नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर भारत ने जो है अभी हाल में जम्मू कश्मीर चुनाव कराए हैं और चुनाव के जो नतीजे आए हैं और वहां सरकार बन गई है, तो ये संभव ही नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार को इस पर, या पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान के जो मीडिया है, वो इस पर कोई टिप्पणी ना करे। इस पर कहीं कोई सवाल जवाब भी नहीं आया। जितने भारतीय मीडिया के लोगों से मैंने देखा है, जो पाकिस्तानी मीडिया के लोग बातचीत कर रहे हैं भारतीय मीडिया के लोगों से, उनका असेसमेंट जानना चाह रहे हैं, या जो अन्य एनालिसिस है, उसके बारे में जो बातचीत हुई, उसमें कश्मीर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कश्मीर में चुनाव का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कश्मीर के चुनाव को अच्छा बता रहे हैं कि बुरा बता रहे हैं, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं, पूरे मीडिया और पूरे जो नैरेटिव के स्तर पर जो है मैनेज किया गया है, और कश्मीर को जो है बिल्कुल जो है नैरेटिव के बाहर रखा गया है। तो ये सब जो है पहले समझौता हुआ होगा, इसके बाद ही जो है जयशंकर जो है वो यहाँ से पाकिस्तान जाने के लिए, इस्लामाबाद जाने के लिए और उस एससीओ की बैठक को सफल बनाने के लिए जो है वो तैयार हुए होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंधु नदी जल समझौता है, वो कहीं न कहीं दबाव जो है बहुत बना रहा है पाकिस्तान की सरकार पर, और पाकिस्तान की सेना और आईएसआई जो है वो पहले ही जो है काफ़ी कोहराम से जूझ रही है। उत्तर अफ़गानिस्तान के साथ लगे जो 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 सूबा है, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर जो है पश्तून जो है वो जो है काफ़ी गुस्से में है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना यहाँ से हट जाए पीछे, और वो आज़ाद होना चाहते हैं। और यहाँ तक मामला हो गया है कि जो पश्तून से जुड़ी एक संगठन था, जो काफ़ी पुरानी संगठन है, उस पर पाबंदी लगानी पड़ी है। उस पर पाबंदी लगानी पड़ी है कि वो पैसा पैसा जो है उगा ना सके, और जो है कोई भी जो है मीटिंग ना कर सके, या उससे जुड़े लोग जो हैं वो पाकिस्तान सरकार उन पर कार्रवाई कर सके, तो उनको बैन करना पड़ा है। दक्षिण में जो है बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में हालात ये हैं कि बलूचिस्तान में एक बड़ा एयरपोर्ट का जो है इनॉग्रेशन हुआ चीनी प्रधानमंत्री के साथ इसी एससीओ बैठक के दौरान, और ये ऑनलाइन हुआ। जब एयरपोर्ट बना है तो आपको वहां जाना चाहिए था, लेकिन वहां जाते नहीं है क्योंकि बलूचिस्तान में सुरक्षा का खतरा है, और इसलिए जो है जो पाकिस्तानी और चीनी प्रधानमंत्री जो है वो इस्लामाबाद में बैठ करके उन्होंने बटन दबाया, और जो है एयरपोर्ट का जो है वो इनॉग्रेशन हो गया। तो ये हालात हैं, बलूचिस्तान में भी हालात बहुत खराब हैं। वहाँ पर 2 तरह के जो हैं मुख्य रूप से चल रहे हैं। एक तो जो है हथियारबंद गिरोह हैं, हथियारबंद गिरोह जो हैं वो हमले कर रहे हैं लगातार, और दूसरा जो है एक पीसफुल जो है महिलाओं से जुड़ा एक बहुत बड़ा आंदोलन है, जिसको कि महारंग बलोच नाम की एक महिला हैं, डॉक्टर रही हैं वो जो है लीड कर रही हैं। तो ऑलरेडी जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, भारी कर्जे हैं, अगले 4-5 साल तक जो है कर्जे चुकाने हैं, बड़ा भारी संकट है, महँगाई कम नहीं हो सकती, आईएमएफ से लोन लेके बैठे हुए हैं, और इसके अलावा जो है अफ़गानिस्तान से बहुत दबाव पड़ रहा है। अफ़गानिस्तान में स्थित एक आतंकी संगठन है, आतंकी संगठन कहें या जो भी उनका नाम कहें आप, टीटीपी कहते हैं उसको, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, तो वो भी जो है पाकिस्तान में तालिबान का शासन लाना चाहते हैं। अब पाकिस्तान समझता है कि भाई अफगानिस्तान में तालिबान ठीक है, तो पाकिस्तान में तालिबान क्यों नहीं ठीक है, ये पूछा जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं, टीटीपी तो है वो आतंकी संगठन है, ये ऐसा कहते हैं वो लोग। तो काफी संकटों से गुजर रहे हैं वो, और इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं कोई पूछ नहीं रहा है उनको। कश्मीर का मामला हो गया 2019 के बाद से, बहुत जोर लगाया चीन और पाकिस्तान ने, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। कश्मीर में मामला सुधर भी गया, कश्मीर में निवेश आ भी गया, ओआईसी ने कुछ किया नहीं। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन्होंने भी कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की। कश्मीर का मुद्दा पूरी तरह गायब हो गया, बल्कि सऊदी अरब और यूएई जो है वो भारत और इजराइल के बीच में एक कॉरिडोर बनाने के लिए तैयार हो गए, है ना? और तो ये सारी बातें चल रही हैं। पाकिस्तान काफ़ी मुश्किल में है। उन्होंने देख लिया है कि कश्मीर पर जो है भारत ने जो चाहा वो कर लिया, और इसलिए जो है कश्मीर का रोना रोएंगे अभी, तो सिंधु नदी का जो जल समझौता है वो चला जाएगा। अगर वहां पर भी भारत अपने तौर पे कुछ करता है, तो ना रूस ना अमेरिका कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि सबके हित जुड़े हुए हैं भारत के साथ। तो ये मामले हैं, इस कारण से जो है सिंधु नदी जल समझौता का जो है फाइनल नोटिस मिलने के बाद में जो है पाकिस्तान की सरकार एकदम घुटने पर आ गई। उन्होंने समझौता करना शुरू किया,
और उसके बाद में जो है उन्होंने वादा किया कि जयशंकर जो है आए एससीओ में, उनका स्वागत किया जाएगा, उनको जो है बिल्कुल हर तरह से उनको जो है एक हीरो बना के पेश किया जाएगा, और वो हुआ भी। और इसके इतर जो है कश्मीर पर कहीं कोई बातचीत नहीं हुई। कश्मीर पर जो है मुझे लगता है कि जो है मीडिया में जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तान के जो सबसे जो तेज तर्रार जो एनालिस्ट हैं, जो कि अक्सर भारत के विरोध में बात करते हैं, उन लोगों ने भी जो है कश्मीर पर उतनी बात नहीं की। उन्होंने ये आपत्ति नहीं उठाई कि पाकिस्तान की सरकार ने, शहबाज सरकार ने जो है वो कश्मीर के मुद्दे को क्यों छोड़ दिया, उस पर क्यों नहीं जो है खुल के बात रखी। तो इस तरह की बात है। क्रिकेट के बारे में बातचीत हो रही है कि फरवरी में जो है चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या भारत की टीम जो है पाकिस्तान आएगी कि नहीं आएगी, उस पर जो है ज़्यादा ध्यान है। कश्मीर को छोड़ दिया है। और तो ऐसा लगता है कि जो है भारत की रणनीति जो है सिंधु नदी जल जल समझौते को लेकर के, वो कहीं न कहीं बहुत कामयाब होती दिख रही है। और पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि अब वो भारत के गुडविल पर है। भारत के गुडविल पर है। अगर भारत को परेशान किया जाएगा, अगर भारत में आतंकवाद जारी रहेगा, अगर कश्मीर को लेकर के जो है इसी तरह से हो हल्ला मचाया जाता रहेगा, तो मुश्किल है। फिर पाकिस्तान जो है दिवालिया तो हो ही चुका है, लेकिन जो पानी उसको मिल रहा है पंजाब को, पानी भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो है अपना पानी बचाने के लिए उन्होंने कश्मीर को छोड़ दिया है। ये माना जाना चाहिए। वो अब क्रिकेट की बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि व्यापार पर बात हो, और जो है माने इसी तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं पूरी तरह से जो है जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो सिंधु नदी जल समझौता जो है, ये एक बेहतरीन एक मास्टर स्ट्रोक रहा, जो फाइनल नोटिस मिल चुका है। इसके बाद में पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत जो चाहेगा वो कर लेगा और कोई कुछ रोक नहीं पाएगा उसको। इसलिए जो है वो पूरी तरह घुटने पे आ गया है। इसको इसी तरह से मैं देखता हूँ।